10th क्लास। हमने क्लास 10 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मतलब ऑल थ्रू आउट हमारी एडवांस के लिए ही प्रिपरेशन चलती है, बस मेंस के टाइम एनसीईआरटी पे फोकस हो जाता है। मतलब एक बार पहले सारे एक एक करके चैप्टर्स हो गए, फिर 12th के एंड में रिवीजन हुआ तो उससे बेस बना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ इस वीडियो पे इंटरव्यू में है अर्णव गौतम। अर्णव गौतम की जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5, जहां उसके 100% आए और 295 मार्क्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि दोनों जेई मेंस और एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर लेके आना, और अर्णव उन स्टूडेंट में से एक है जिसने ये अचीव किया है। तो बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू रहेगा। बट इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे, जब मैंने कबीर के साथ लास्ट इंटरव्यू लिया था तो उसमें कबीर ने बहुत ही स्मार्टली सारे आंसर्स दिए, बट फिर भी लोग उसे ट्रोल कर रहे थे क्योंकि एक यूजुअल हैबिट होता है लोगों का टॉपर्स को क्रिटिसाइज करना। सेम अभी अर्णव के केस में भी बहुत लोग उसे रोबोट बोलेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। मेरे को पता है अगर आप उसकी जगह होते ना, आप अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलते, बट सिंस वो टॉपर है आप उसको रोबोट बोल रहे हो। मैं आपको यही चीज बोलूंगा, बहुत लोग हो सकते हैं स्टडीज में अच्छा ना हो, किसी और चीज में हो, घूमने में अच्छा हो या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे हो, बट एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। अर्णव के केस में वो स्टडीज में बचपन से ही उसको शौक था, तो आप प्लीज उसको क्रिटिसाइज मत करो, रैदर उसकी जो भी जर्नी है उसको अप्रिशिएट करो। बाकी स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ अर्णव गौतम है। इसके जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। इससे पूछते हैं कि इसने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था। 10th क्लास। तुमने क्लास 10 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद तुम्हारा बेस कैसे बिल्ड हुआ आईआईटी के? मतलब एक बार पहले सारे एक एक करके चैप्टर्स हो गए, फिर 12th के एंड में रिवीजन हुआ तो उससे बेस बना। ओके, और तुम मॉक टेस्ट देते थे? मतलब मॉक टेस्ट तुमने 10 से स्टार्ट कर दिया या फिर 11 से स्टार्ट किया, प्रोसेस फॉलो किया फिर? वो 12th में भी रिवीजन के पहले राउंड तक तो चैप्टर वाइज या कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स के ही ऐसे टेस्ट होते थे, और फुल सिलेबस फिर जब चालू हुआ तब देता था। और तुमने कोई पर्टिकुलर सेटअप बुक्स फॉलो किया या फिर टोटली एलन के जो मॉड्यूल्स है उन्हीं पे डिपेंडेंट? एलएन के मॉड्यूल्स और जो टीचर्स ने सजेस्ट किया वो किया। ठीक है। और डेली कितने घंटे पढ़ लेते थे नॉर्मली, सेल्फ स्टडी और फिर क्लासेस के साथ साथ? 10-12 घंटे। सेल्फ स्टडी कितने कर लेते? 6-7 घंटे? मतलब 10-12 घंटे माइनस जो क्लास का टाइम। और मॉक टेस्ट में कोई ऐसा स्ट्रैटेजी रहता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देते थे तो कुछ फिजिक्स कैसे अटेम्प्ट करना है, मैथ्स पहले करना है? जब मैं इनिशियली देता था तब तो सीपीएम फिक्स रखा था, लेकिन बाद में फिर फ्लेक्सिबल कर दिया था। सीपीएम में फिर ऐसा होता था कि केमिस्ट्री 30 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट करनी है या फिर? वो मतलब जितना देना चाहिए उतना मैं दे देता था, 30 to 50 मिनट्स। 30 to 50 मिनट्स, ठीक है। तुम्हारे मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आई, उसके बाद तुमने जे एडवांस के लिए पर्टिकुलरली कुछ डिफरेंट वे में प्रिपरेशन किया था या फिर मेंस के जो पढ़ा था उसको और अच्छे से एडवांस के लिए ब्रशअप किया, फिर प्रैक्टिस की? मतलब ऑल थ्रू आउट हमारी एडवांस के लिए ही प्रिपरेशन चलती है, बस मेंस के टाइम एनसीईआरटी पे फोकस हो जाता है। मेंस के लिए अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, तो मेंस के लिए कितना कर ले कि एनफ है? ऐसा कुछ 99% आएंगे इतना के लिए तो एनसीईआरटी है, पीवाईक्यूज़ हैं, और फिर टीचर से भी बात कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि टीचर से बात करके पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं। मेनली वही है पीवाईक्यूज़। और जैसे मेंस में तो बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट अटेम्प्ट्स होते हैं उसमें, बट एडवांस में लिमिटेड सेट ऑफ पीवाईक्यूज़ मिलते हैं। तो एडवांस में कैसे अप्रोच रहता था? एडवांस में तो एलन से जो मटेरियल मिला और उसके अलावा जो रेफरेंस बुक सजेस्ट की उनके हिसाब से। आइए चलिए पूछते हैं इसकी क्या डेली टाइम टेबल रहता था। डेली टाइम टेबल सुबह 6-7 बजे उठना, फिर 12-1 बजे तक क्लासेस, सेल्फ स्टडी, रात को 1-2 घंटे खेलना, और 11-12 बजे सो जाना। डेली मतलब क्या फिक्स रहता था कि इतने घंटे पढ़ना ही है, सच कुछ? अब इतने में जितने घंटे हो जाते थे उतनी पढ़ाई हो जाती थी, 10-12 घंटे। ठीक है। और तुमने कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स फॉलो किया था लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए? तो जो टीचर्स बताते थे वो किया था। उसके अलावा कुछ नहीं किया था एक्स्ट्रा? नहीं, और कुछ नहीं। ओके। और तुम्हारी कभी कोई बैकलॉग्स वाला सीन हुआ था? जब ओलंपियाड के लिए कैंप्स जाता था तब बैकलॉग बनता ही था, तो ठीक है, वो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो हो जाता है। एआर 7 लाना ऑब्वियसली कोई मैजिक नहीं होता। जब भी हम टॉपर से बात करते हैं एक चीज कॉमन मिलती है, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी रैंडम पीडीएफ्स, रैंडम मॉड्यूल और रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जेईई मेंस क्रैक करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है? पीवाईक्यूज। क्योंकि एग्जाम सेटर आपको वही पैटर्न, वही कॉन्सेप्ट और वही लेवल के अराउंड टेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप जेईई मेंस 2027 या 28 टारगेट कर रहे हो तो ओसवाल की जेईई मेंस विद एनसीईआरटी, जेईई मेन फ्लेक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इसमें ओवरऑल पीसीएम मिला के 3950 प्लस एनसीईआरटी हैंडपिक क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें 2011 से लेकर 2026 तक के ऑथेंटिक जेईई मेंस पीवाईक्यू
चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, हर एमसीक्यू के लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ टैग किया गया है। साथ ही कॉन्सेप्ट नोट, निमोनिक्स, माइंड मैप्स, टिप्स एंड ट्रिक और स्मार्ट शॉर्टकट्स भी दिए गए रिवीजन के लिए, जो बहुत फास्ट बना देते हैं। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड कर दिया है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे सीएसई मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, तो आगे जाके तुम्हारा क्या कोई प्लान है फॉरेन स्टडीज़ के लिए, या फिर जो पैकेज वाला यूजुअल नॉर्म्स है? अभी कोई प्लान नहीं है। अभी कोई प्लान नहीं। तुम जो बता रहे थे कि तुम्हें थोड़ा साइंटिस्ट टाइप पे मतलब इंटरेस्ट है, जानना चाहते हो, ऐसा कुछ है? अभी कोई प्लान नहीं है। अभी कुछ प्लान नहीं है। नहीं, और कॉलेज में एक्सपेक्टेशन क्या है? फर्स्ट ईयर में जाके क्या क्या सोच रहे हो? अभी तो यही सोच रहा हूँ, कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा।